क्या हाल चाल? बढ़िया। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत किया जाए। और मैं निधिर झा आप सभी का तहे दिल से अभिनंदन करता हूं, करता था और करता रहूंगा। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हमने पिछले सेशन में एक गजब शानदार और जानदार वाला मोटिवेशन लेकर आज के सेशन में आए हैं, जिसमें आपको मैंने बताया था कि कैसे इस लास्ट मिनट का रिवीजन होना चाहिए। तो ठीक तमाम तरह की चीजों को साइड कर कर आज के क्लास को शुरू करते हैं। और आज का क्लास हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम वह चैप्टर के कॉन्सेप्ट को करने जा रहे हैं जिसके बच्चे हैं दीवाने और बच्चे जिससे डरते हैं। मोस्ट डराने वाला चैप्टर जो कि सर्कल है। बच्चा, इस चैप्टर को शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप एनसीईआरटी सर्कल से कर लेते हैं ना तो आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, गारंटी। एनसीईआरटी से पढ़ लीजिए, पूरा क्वेश्चंस आपके मुट्ठी में रहेगा और जो भी क्वेश्चंस बाहर आएंगे यहां से आएंगे और कहीं नहीं जाएंगे। बस आपको आज के सेशन को देख लेना है और अगले सेशन में क्वेश्चंस को लगा लेना है। सर्कल का आपके सामने पूरा सब कुछ बनकर तैयार हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करें सर्कल को जाने। सर्कल क्या होता है सर? हाउ सर, सर्कल जो होता है नहीं, गोलका वाला जो है ना सर, इस सर्कल है, सर्कल है ना? हाँ सर, सर्कल क्या होता है जी? एक ऐसा लाइन सर, एक ऐसा सर्कुलर शेप सर, सर्कुलर शेप इसका कोई एंड पॉइंट ना हो, उसको हम क्या कहते हैं? सर्कल कहते हैं। एक सर्कुलर लाइन, एक सर्कुलर लाइन जिसका कोई एंड पॉइंट ना हो, ओकरा का कहेंगे रे? ओकरा सर्कल कहेंगे सर। ठीक है। सर्कल की अगर मैं बात करूं, सर्कल की अगर बात करूं तो हम लोगों को इसमें विशेष तौर पर पढ़ना क्या है, जो पढ़ना है वही करेंगे, फालतू चीज नहीं करेंगे। ठीक है। जैसे कि सर ये सर्कल है, सर्कल को ना सर यहां से ऐसे कोई लाइन जब जाता है ना तो मान लेते हैं सर ये ए और ये बी है, सर्कल का ये सेंटर है, तो ए बी जो है ना सर ये कॉर्ड कहलाता है। कॉर्ड क्या है सर? कॉर्ड क्या होता है मैं बता दूं। कॉर्ड का मतलब एक इंड से दूसरे इंड को कनेक्ट करने वाले लाइन को हम लोग कॉर्ड कहते हैं। मतलब सर्कल के एक इंड से दूसरे इंड तक कनेक्ट करने वाले लाइन को हम लोग क्या कहते हैं बचवा? कॉर्ड कहते हैं। ठीक है। और जो सबसे बड़ा कॉर्ड होता है वो क्या कहलाता है? वो डायमीटर कहलाता है। तो सीडी जैसे है आपका, तो ये क्या हो जाएगा? डायमीटर हो जाएगा। तो मतलब कहने का क्या हुआ, कॉर्ड ए बी भी है, सीडी भी कॉर्ड है, तो सर उसको डायमीटर को हम कॉर्ड बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सीडी तुम्हारा कॉर्ड भी है, ठीक है, सीडी तुम्हारा डायमीटर है, सीडी तुम्हारा कॉर्ड भी है। तो कहने का मतलब हर एक डायमीटर कॉर्ड है, लेकिन हर एक कॉर्ड डायमीटर नहीं है। सर का बोल दिए? बोले ही बबुआ कि जितने भी कॉर्ड हैं वो डायमीटर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ए बी डायमीटर है क्या? नहीं है सर, क्योंकि वो सबसे बड़ा नहीं है। जो सबसे बड़ा होगा वो सेंटर से पास होगा, और जो सेंटर से पास होगा वही डायमीटर कहला जाएगा। और डायमीटर का जो आधा है, जैसे ये सी डी डायमीटर है, तो ओसी, ओसी तुम्हारा क्या हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा। तो ओसी तुम्हारा क्या है? ओसी तुम्हारा क्या हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा। तो ठीक है सर। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये अगर तुम्हारे पास बचवा क्या है, ये अगर तुम्हारे पास सर्कल है ना, तो सर्कल को कोई लाइन ऐसे करके टच करके चला गया, कोई लाइन कहां जा रहा है जी? सर्कल को कोई लाइन ऐसे करके टच करके चला गया, सर्कल को कोई लाइन ऐसे करके टच करके चला गया, सर्कल को कोई लाइन ऐसे करके टच करके चला गया, सर्कल को कोई लाइन ऐसे करके टच करके चला गया, कोई लाइन ऐसे कर गया, कोई लाइन ऐसे गया। तो यहां पर अगर आप देख रहे हैं तो सर्कल को लाइन टच करके जा रहा है। जिस भी सर्कल को कोई लाइन टच करके जाता है उसको हम लोग कहते हैं टेंजेंट। मतलब सर्कल के सरफेस को टच करने वाले लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग उसको टेंजेंट कहते हैं सर। अच्छा सर, अगर मान लेते हैं सर कोई लाइन उसको नहीं टच किया, इसको कहते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या कहवत है जी? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। ठीक है। तो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन क्या कहलाता है? सर जो लाइन नहीं काटे सर्कल को, नॉन इंटरसेक्टिंग है ना सर। और मान लिया जाए सर अगर ये सर्कल है, उसको ये लाइन ठीक बीच कहीं से भी काट दिया सर, तो ये क्या कहलाएगा? सर ये सीकेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सीकेंट कहलाएगा।
तो सेकेंट क्या होता है, जो सर्कल को काट दे वो सेकेंट होगा, और जो सर्कल को ना काटे वो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, और जो सर्कल को छू करके लाइन चला गया वो क्या कहला जाएगा, टेंजेंट कहला जाएगा। तो अगर मैं बोलूं एक सर्कल के कितने सारे टेंजेंट हो सकते हैं, बहुत सारे टेंजेंट हो सकते हैं, नंबर ऑफ लाइंस की गिनती नहीं की जा सकती है। जैसे एक सर्कल है, एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल है, ठीक है, तो सर्कल के, सुनिएगा मेरे क्वेश्चंस को, अभी मेरे क्वेश्चंस को ध्यान से सुनिएगा। अगर बचवा ये सर्कल है तो एक सर्कल के इस पॉइंट पर कितने सारे टेंजेंट हो सकते हैं सर, इस पॉइंट पर बहुत सारे टेंजेंट हो सकते हैं सर। देखिए आप ऐसे करके जा सकता है, तो नंबर ऑफ एक पॉइंट पर सर्कल का बहुतों सारा टेंजेंट हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन 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 अभी इस बार 2025 का जो बोर्ड का पेपर बना हुआ था, कब का, 2025 में जो बोर्ड का पेपर बना हुआ था, सवाल उसमें साफ साफ पूछा गया, सर्कल के एक्सट्रीमिस्ट पॉइंट पर, सर्कल के एक्सट्रीमिस्ट पॉइंट पर कितने सारे टेंजेंट हो सकते हैं। सर एक्सट्रीमिस्ट मतलब यहां, एक्सट्रीमिस्ट यहां और यहां, कितने सारे टेंजेंट है, देखिए तो 1 और 2, कितने टेंजेंट हो सकते हैं, एक पेयर ऑफ टेंजेंट हो सकते हैं। कितने पैरेलल लाइन हो सकते हैं, एक्सट्रीमिस्ट, क्या बोला मैंने, सर्कल के एक्सट्रीमिस्ट पॉइंट पर कितने पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं। सर एक पेयर, एक पेयर टेंजेंट, एक दो, मतलब 2 लाइन बन सकते हैं जो कि पैरेलल है, एक्सट्रीमिस्ट पॉइंट पर हैं, बात खत्म, ठीक है। और थोड़ा सा मूव ऑन किया जाए। मैंने कहा, क्या कहा मैंने कहा क्या कहा मैंने कि सर्कल को टच करने वाले लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, टेंजेंट कहते हैं। तो सर्कल में 2 थ्योरम है, और थ्योरम जो 10.1 कहता है, जो कि पहला वाला थ्योरम है हमारा, कि अगर कोई सर्कल है, क्या कहता है कि अगर कोई सर्कल है, ठीक है, सर्कल है, सुनिएगा मेरे बातों को, और यहां से ऐसे करके कोई टेंजेंट किया, जैसे कि इसका मान लेते हैं सेंटर क्या है, O है, और ये एक चीज ध्यान रखना है चीजों को, मैं एक बार और बताता हूं, सुनिएगा। सर्कल और टेंजेंट एक दूसरे को जहां पर टच करेगा उसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं, ठीक है। तो एक सर्कल और टेंजेंट एक दूसरे को जहां पर टच करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं बबुआ, उसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहा जाता है। तो अब अगर मैं बात करूं तो ये हमारा क्या है, सेंटर है। सेंटर में अगर ये देखिए, ये क्या है सर, ये रेडियस है, ये क्या है, रेडियस है। तो OA ले लिए, और हमारा कोई ये टेंजेंट है, ठीक है, OA, और हमारा कोई ये टेंजेंट है PQ। एक लाइन था जो कि सर्कल को टच कर लिया, तो PQ क्या बन गया, टेंजेंट बन गया सर। अब मेरे बातों को ध्यान से सुनिएगा और गौर से समझते जाइएगा। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कौन सा है, ए सर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। क्यों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, क्योंकि सर टेंजेंट और सर्कल जहां पर एक दूसरे को टच करता है वो क्या बनाता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनाता है, ठीक है। तो थ्योरम 10.1 कहता है कि सर्कल और टेंजेंट जहां पर एक दूसरे को टच किया है, ठीक है, लेकिन रेडियस और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। कभी कभी आपको ये प्रूफ करने दे दिया जाएगा कि ये प्रूफ करिए कि रेडियस और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, मतलब रेडियस और टेंजेंट जहां पर एक दूसरे को मिलता है वो कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ये प्रूफ करिए, ठीक है। तो मतलब सीधा सा मतलब है, तो क्या है कि ये हमको प्रूव करना है कि 90 डिग्री एंगल OAQ कितना डिग्री है, 90 डिग्री हमको प्रूव करना है। तो आइए मैं आपको सीधा एक थ्योरम लिखवाता हूं पहले। तो देखिए ये हमारा थ्योरम है। थ्योरम कहता है 10.1 कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, जैसे एक PQ है तो PQ सर्कल का टेंजेंट है, तो टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मतलब रेडियस और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जहां पर मीट करता है वो एक दूसरे से क्या पर है, 90 डिग्री पर है। मतलब सीधा मतलब है कि जो टेंजेंट है सर्कल को जहां पर टच करता है वही तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। मतलब एक सर्कल ये हुआ और PQ अगर इसका टेंजेंट है तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हुआ। तो रेडियस और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जब टच में आता है ना तो वो कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो अगर ये प्रूफ करने आए, अगर ये क्या आ जाए, प्रूफ करने आ जाए, तो याद रखना कैसे इसको प्रूफ करना है। सबसे पहले गिवन क्या है, गिवन है आपको सिंपल सी चीजें हैं। गिवन है
अ सर्कल, क्या, अ सर्कल विथ सेंटर ओ, ठीक है, एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, ओ है, एंड हैविंग अ टेंजेंट पी क्यू एज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, एज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट ए। देखिए, मतलब हम जो है गिवन लिखें कि हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, पी क्यू उसका टेंजेंट है, और ए उसका क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि एंगल ओ ए क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब सीधा मतलब ओ ए इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू। हमें ओ ए को पी क्यू से परपेंडिकुलर करना है। बचवा, अब एक चीज बताइए, ध्यान दीजिएगा, मेरे बातों को समझने का प्रयास करिएगा, मैं बहुत ही अच्छा से बताऊंगा, एक्सप्लेन कर देता हूं। आइए थोड़ा सा मेरे को समय दीजिएगा। मान लेते हैं यहां पर कुछ रखा हुआ है, जैसे 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 यहां पर देखिए, मान लेते हैं कि यहां पर कुछ रखा हुआ है, ये एक मान लिया जाए बॉल यहां पर रखा हुआ है, ठीक है सर, यहां पर बॉल आप रख दिए, ठीक है, कोई बात नहीं सर, आपने रखा, मैंने माना। अच्छा एक चीज बताइए, अगर हम इसका हाइट यहां से देखिए, ये जमीन है, ये क्या है, जमीन है, ठीक, इसका हाइट यहां से मान लिया जाए ठीक सीधा हम लिए, ये कितना सेंटीमीटर होगा, 5 सेंटीमीटर मान लिया जाए। जस्ट सपोज सोचिएगा, मेरे बातों को गौर से सुनिएगा, अगर मैं इसका नाम ए दे दूं, इसका नाम बी दे दिया, और ये ए से ठीक सीधा लाइन में खींचा बी, और उसका सेंटीमीटर में नापा तो कितना सेंटीमीटर था, 5 सेंटीमीटर। अब एक चीज बताइए, अगर मैं इसको यहां से यहां तक नापूं तो क्या सेम, अगर इसका नाम दे ए से सी, तो क्या ए से सी भी 5 सेंटीमीटर होगा? सर 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 एक मिनट, इसको नापते हैं ना, आइए इसको नापते हैं ना, सब सुविधा दे देता है जी, आइए। हाँ, तो यहां 0 रखा जाए, ठीक है, और इसको ऐसे करके इसको बढ़ाया जाए। देखिए, अगर मैं देखूं ना तो सिंपल यहां देखिए 12, तो एसी आपका कितना सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है, ठीक है सर। एक चीज मेरे को बताइए, एसी कितना सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर। मेरे बातों को गौर से सुनते जाइएगा। अब मैं आपको ठीक यहीं पर लेके आता हूं, ए बी को नापता हूं। ए बी कितना है, ए बी 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 ए बी, अगर मैं ए बी को देखूं ना, ए बी मेरे को यहां से देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ए बी कितना है, 9 सेंटीमीटर। मेरे बातों को गौर से दिखिएगा, ठीक है, इसको अभी हटाता हूं, इधर आता हूं। ठीक, मैं यहां से एक डी लाइन को खींचता हूं, एक मिनट, ए बी कितना है, 9 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब मैं ठीक यहां से एक और लाइन को खींचा, किसको खींचा मैंने खींचा अभी जस्ट ए और डी को, एडी को नापा जाए, एडी को अगर नापा जाए तो एडी कितना, पहले इसको यहां से 0 मैंने मैच कर दिया यहां से, और इसको अब मैं मैच करता हूं। देखिए, ये अगर देखा जाए ना तो 11 12 13, तो ये अगर देखा जाए तो कितना सेंटीमीटर है, ये 13 सेंटीमीटर है। तो अगर आप यहां पर देख सकते हैं, तो मैं सिर्फ 3 लाइन खींचा, बेस सभी का सेम था बचवा, बेस सभी का क्या था, बेस सभी का सेम था, लेकिन 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 मैं सेम हाइट को जब नापा ना, तो हर एक पॉइंट से अलग अलग हाइट आया, और जो सबसे सटीक हाइट था, कौन सा लोगे, ये 12 लोगों की, ये 13 लोगों की, ये 9 लोगे, कौन सा सबसे सटीक हाइट लोगे? कि अगर तुम बोले, हम बोले कि इसका हाइट निकालो कितना है, तो तुम इसको क्या बोलोगे, 13 सेंटीमीटर बोलोगे कि 12 बोलोगे कि 9 बोलोगे? सर हम लोग 9 बोलेंगे। क्यों 9 बोलोगे सर? क्योंकि ठीक ये सीधा सीधा है, ठीक ऊपर नीचे है, एकदम सीधा सीधा है। तो ठीक ऊपर नीचे जो लाइन होता है वो परपेंडिकुलर लाइन होता है, मतलब जो सबसे छोटा लाइन है वो कौन सा लाइन है, परपेंडिकुलर लाइन होता है। जो सबसे छोटा लाइन होता है वो कौन सा लाइन होता है, परपेंडिकुलर लाइन होता है। तो अगर मैं यहां पर बात करूं तो छोटा लाइन मतलब परपेंडिकुलर लाइन, और परपेंडिकुलर लाइन मतलब सीधा लाइन, बस इसको ग्रैब करना है। तो यहां पर ठीक हम लोग एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे कि कंस्ट्रक्शन ये करेंगे, ड्रॉ, ठीक है, ड्रॉ अ लाइन ओ क्यू, ड्रॉ अ लाइन ओ क्यू, ठीक है, ओ क्यू हम ड्रॉ करते हैं और एक पॉइंट दे देते हैं पी।
ओ क्यू हम ड्रॉ किए और एक पॉइंट दे दिए, एंड नेम अ पॉइंट ऑन अ लाइन ओ क्यू एज पी। मतलब ओ क्यू लाइन के ऊपर हम लोग एक पॉइंट का नाम दे दिए, क्या दे दिए, पी दे दिए। अब आते हैं प्रूफ के ऊपर। मेरे बातों को थोड़ा सा अगर आप लोग मद्देनजर रखिएगा ना तो आसानी से समझ जाइएगा। अभी जस्ट जो अभी समझाए ना उसी को समझ जाना है। अच्छा एक चीज बताइए कि आपका ओ क्यू ओपी से बड़ा है कि नहीं है, हाँ या ना बोलिएगा। थोड़ा सा बचवा, थोड़ा सा देखो रे, मैं क्या बोल रहा हूं रे, हल्कू रे, आओ रे, क्या बोल रहा हूं। ओ क्यू जो है आपका ओपी से बड़ा है कि नहीं। सर लाजमी सी बात है, ये कौन सा बड़ा बात बोल रहे हैं आप, एकदम बड़ा है। ओ क्यू ओपी से बड़ा है कि नहीं है, हाँ सर बड़ा है। ठीक उसी प्रकार हमने एक और लाइन ओपी ड्रॉ किया और यहां पर हम जो है, यहां पी तो है ना, इसको सर इसको ना डी ले लो ना, डी 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 दे देते हैं, डी दे देते हैं। ओपी से बड़ा क्या है, ओ क्यू से बड़ा क्या है, ओडी, ओ डी दे दिए, ठीक है। और यहां पर एक नाम दे देते हैं, ई दे देते हैं। तो ठीक उसी प्रकार मैं ये कह सकता हूं क्या ओपी ओ ई से बड़ा है कि नहीं है, हाँ या ना बोलोगे जी बचवा, हाँ या ना बोलोगे। ओ क्यू बड़ा है कि नहीं ओडी से, ओपी बड़ा है कि नहीं ओ ई से, जी सर बड़ा है, बड़ा है हाँ या ना, जी सर बड़ा है। क्या मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूं, ओ क्यू जो है आपका बड़ा है किससे, ओ ए से। ओ क्यू ओ ए से सर कैसे बोल सकते हैं सर। अच्छा रेडियस जो होता है हर एक पॉइंट पर बराबर होता है कि नहीं होता है, क्या ये भी चीज बतानी होगी क्या, नहीं ना। रेडियस हर एक पॉइंट पर क्या होती है, बराबर होती है। मतलब ओडी ओ ई ओ ए आपस में सभी क्या है, रेडियस है। तो मैं इस ओडी के जगह पर मैं ओ ए पुट कर दिया बचवा, तो ओ क्यू से बड़ा क्या है, ओ ए है। और ठीक उसी प्रकार ओपी से भी बड़ा क्या है, ओपी से भी बड़ा क्या है, ओ ए। सॉरी 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 क्या बोल दिया मैं, ओपी भी ओ ए से बड़ा है और ओ क्यू भी किससे बड़ा है, ओ ए से बड़ा है। मतलब ओ ए ओपी से छोटा, ओ ए ओ क्यू से छोटा, मतलब ओ ए सभी से छोटा है यार। किससे सर, ओपी से भी सर छोटा है, सर ओ क्यू से भी छोटा है। मतलब ओपी ओपी ओ क्यू बड़ा है एज कंपेयर टू ओ ए, और सबसे छोटा कौन है, ओ ए। और जो सर सबसे छोटा होता है वही तो परपेंडिकुलर लाइन होता है सर, अभी तो जस्ट बताया था। तो सिंस द शॉर्टेस्ट लाइन इज अ परपेंडिकुलर लाइन, और यहां मैं अगर लिखूं ओ ए ओ ओ ओ ओ ओ ए इज अ शॉर्टेस्ट लाइन। ओ ए कौन सा लाइन है, शॉर्टेस्ट लाइन है। सो ओ ए इज परपेंडिकुलर टू व्हाट, पी क्यू। हो गया, बात खत्म, यही तो प्रूफ है, बात खत्म है बचवा, यही तो प्रूफ है, कोई दम ही नहीं था सवाल में। ठीक है, आओ अगले थ्योरम पर चला जाए क्या। मतलब जो टेंजेंट का लेंथ होता है किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से जब खींचा जाए ना सर तो आपस में बराबर होते हैं। मतलब सर का ही आप अंग्रेजी फारसी शब्द बता रहे हैं, मैं बताता हूं आपको, समझाता हूं, सुनिएगा थोड़ा सा। ये एक सर्कल है, हाँ या ना, जी सर। मान लिया जाए इसका एक सेंटर है और यहां कोई एक्सटर्नल पॉइंट है पी, ठीक है जी सर। और इस P से एक लाइन ऐसे गया जो सर्कल को छुआ, और P से एक लाइन और गया जो सर्कल को छुआ। मान लिया जाए इसको दे दिया जाए नाम Q और इसका नाम दे दिया जाए R। तो एक चीज बताइए, क्या PQ टेंजेंट है, हाँ सर, क्योंकि टच कर रहा है। उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कौन सा है सर, Q है। PR टेंजेंट है, उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, R है। तो सर एक चीज बताइए, क्या PQ PR टेंजेंट है, हाँ या ना, जी सर है। तो सवाल कह रहा है, मतलब सवाल नहीं, थ्योरम कह रहा है कि ये PQ जो है PR के बराबर है। थ्योरम हमेशा 100% वेरीफाइड रहता है, लेकिन कभी कभी एग्जाम में दे दिया, प्रूव करके दिखा। तो कैसे करेंगे ये मैं बताता हूं। देखिए PQ PR के बराबर है, ठीक है। क्या है, लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्कल, सर्कल एक्सटर्नल पॉइंट PQ PR लेंथ है ऑलवेज इक्वल, मतलब PQ PR के इक्वल है। आइए, हो सकता है तो हम लोग इसको प्रूव किया जाए। गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है कि सर अ सर्कल, क्या, अ सर्कल विथ सेंटर O, इस सभी का सेंटर क्या है, O है। टू प्रूव, हमें सर प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव ये करना है कि PQ जो है किसके इक्वल है, PR के इक्वल है।
कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं थोड़ा सा। कंस्ट्रक्शन ये करते हैं, ड्रॉ अ रेडियस ओ क्यू एंड ओ आर। ओ क्यू को ड्रॉ करिए और ओ आर को ड्रॉ करिए। क्या ओ क्यू रेडियस है? हाँ सर। क्या ओ आर रेडियस है? हाँ सर। ओ क्यू ओ आर के बराबर होगा, क्योंकि सर ये रेडियस और रेडियस हर एक पॉइंट पर क्या होते हैं? बराबर होते हैं सर। उसके बाद आइए प्रूफ के ऊपर चले। बचवा देखो किस तरह से आसानी से प्रूफ कर देंगे। अच्छा, अगर मैं एंड कंस्ट्रक्शन में अगर मैं एक चीज और करूं, ज्वाइन अ लाइन ओ टू पी, ओ से पी को एक लाइन को क्या कर दीजिए? ज्वाइन कर दीजिए। ओ से पी के एक लाइन को क्या कर दीजिए? ज्वाइन कर दीजिए। तो प्रूफ के ऊपर गए तो इन ट्रायंगल क्या ओ क्यू पी एंड ओ आर पी, दो ट्रायंगल है हमारे पास। कौन कौन सा? सर ओ क्यू पी तो दिख रहा है, ओ क्यू पी भी दिख रहा है, ओ आर पी भी दिख रहा है। जी सर। क्या ओ क्यू पी क्यू के परपेंडिकुलर होगा? ओ क्यू पी क्यू के परपेंडिकुलर होगा। जी सर। थ्योरम 10.1 कहता है कि रेडियस और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एक दूसरे से 90 डिग्री में रहते हैं सर। यहां पर भी तो सर वही सेम केस है ना। इसका मतलब ओ क्यू पी और ओ आर पी दो ट्रायंगल है। इस दो ट्रायंगल को अगर हम कांग्रेंस कर देते हैं ना, इस दो ट्रायंगल को कांग्रेंस कर देते हैं, सीपीसीटी से पीक्यू तुम्हारा किसके बराबर हो जाएगा? टीआर के बराबर हो जाएगा और गर्दा उड़ जाएगा। तो आओ ध्यान देते हैं क्या कैसे किया जाए। सबसे पहला, एंगल ओ क्यू पी इज इक्वल टू एंगल ओ आर पी। क्या मैं इस दोनों को 90 डिग्री के हवाले इक्वल कर सकता हूं? ये एंगल भी 90 डिग्री है और ये एंगल भी 90 डिग्री है। तो दोनों ट्रायंगल में 90-90 मेरे को मिल गया। तो हम ये कह सकते हैं कि इच 90 डिग्री का हवाला देते हुए ये दोनों ट्रायंगल ये दोनों एंगल आपस में क्या है? बराबर है। पहला चीज मिला। जी सर। 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस होता है, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस होता है। तो दोनों के लिए हाइपोटेनस ओपी है, दोनों के लिए हाइपोटेनस क्या है? ओपी है। तो ओपी भैया मतलब दोनों के लिए हाइपोटेनस ओपी है, तो हाइपोटेनस दोनों में कॉमन है। अगर इसके लिए ओपी 5 सेंटीमीटर है तो इसके लिए भी ओपी क्या होगा? 5 सेंटीमीटर होगा। तो ओपी इज इक्वल टू ओपी कॉमन ये कह सकते हैं। और उसके बाद कोई भी एक साइड अगर बराबर हो जाए तो राइट एंगल हाइपोटेनस साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। राइट एंगल मिला मेरे को, हाइपोटेनस मिल गया मेरे को, एक साइड खोजिए। तो सर खोजना क्या है? रेडियस तो है ही ना सर। रेडियस क्या है? ओ क्यू सर ओ आर के बराबर होगा। दोनों रेडियस है सर आपस में बराबर हैं, इक्वल रेडियाई। तो हम ये कह सकते हैं बाई राइट एंगल हाइपोटेनस साइड ट्रायंगल ओ क्यू पी इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल ओ आर पी। ये आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। और अगर ये आपस में इक्वल हैं तो हम ये कह सकते हैं बाई सीपीसीटी पी क्यू इज इक्वल टू व्हाट बचवा? पी आर। हमने कर दिया सर, पी क्यू पी आर के बराबर हो गया। मतलब लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्कल आर ऑलवेज इक्वल। और ये था सर्कल का क्या कॉन्सेप्ट आज के क्लास का। कल के क्लास में मचा देंगे। क्यों? क्योंकि मस्त सा, इंपॉर्टेंट सा, जानदार सा, शानदार सा गर्दा क्वेश्चंस का सीरीज लेके आ रहे हैं। पहले बात तो मैं आपको ये बता दूं, ट्रायंगल के एनसीईआरटी क्वेश्चन को रगड़ के कर डालिएगा। 95% क्वेश्चंस कहीं नहीं जाने वाला है। ठीक है? मैंने क्या कहा? ट्रायंगल नहीं, सॉरी, सर्कल। सर्कल के किसके? सर्कल के एनसीईआरटी क्वेश्चंस को रगड़ के कंप्लीट कर दीजिएगा। कहीं नहीं, 95% मैं लिख कर दे रहा हूं, ये वीडियो आपके सामने सेव रहेगा। 95% क्वेश्चंस कहीं नहीं जाने वाले। 5% जहां से जाएगा मेरे बोर्ड से आएगा। मैं इस बोर्ड में जो लिख दूंगा, इस बोर्ड में जो क्वेश्चन आ जाएगा, 5% वहां से आ जाएंगे। 100% मतलब कहने का मतलब मेरा कमांड है। तो ये आप कैसे कह सकते हैं 100% आपका कमांड है? तो मैं वो वीडियो नहीं बनाऊंगा बड़ी बड़ी बात इंडस्ट्री के लोगों से ना। एक्सपीरियंस बोलता है बच्चा। भले आज तुम लोग के सामने ऑनलाइन नया दिख रहे हैं, ऑनलाइन में तुम्हारे सड़ का बहुतों साल का तजुर्बा है रे बाबा। ठीक है? तुम मेहनत करो, गर्दा उड़ाओ। चलो आओ सर्कल को यहीं पर इंड अप करते हैं। कल आपसे मिलते हैं
इंपॉर्टेंट सेशन के साथ, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के श्रेणी में आता है, वही सेशन आपके सामने लेकर आएंगे और क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। फिर 2 चैप्टर आपके सामने बचा रहेंगे। कौन सा? एक एरिया रिलेटेड टू सर्कल, और तो कोई नहीं बचा रहेगा, सब तो कंप्लीट करवा दिए जी। सब चैप्टर हम कंप्लीट करवा दिए, अब कोई भी चैप्टर आपके सामने नहीं बचा हुआ है। बच्चा बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करते रहें हमारे चैनल को, लोगों को जोड़े और बताएं कि कोई मेहनत करने वाला आया है, बस मेहनत करने वाला चाहिए, उसको रिजल्ट बनेंगे। दैट्स इट। जय हिंद।